अमेरिका के ताबड़तोड़ और भीषण हमलों का ईरान ने ऐसा भयानक जवाब दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक थर्रा उठा। मिडिल ईस्ट अचानक जोरदार धमाकों से कांप उठा। आसमान के सन्नाटे को चीरती मिसाइलें दहराती रहीं। खतरे के सायरन चीखते रहे और ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ धमकी नहीं देता, वार करने की ताकत और हिम्मत भी रखता है, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अमेरिकी फौज ही क्यों ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ अंदाज में कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि अचानक पूरे इलाके में खतरे के सायरन गूंज उठे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और आकाश में आग के गोले दिखाई देने लगे। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया, क्यों पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित हुआ और क्यों दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। मिडिल ईस्ट में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका द्वारा दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पर किए गए हमलों के बाद अब ईरान ने सीधा पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर एक साथ कई मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन दागे और इस हमले ने पूरे गल्फ रीजन में हड़कंप मचा दिया। सबसे बड़ी बात, ईरान की ताकतवर मिलिट्री यूनिट IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए साफ कह दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। यानी अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं, सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बिना किसी चेतावनी के अचानक हमला कर दिया, जिससे बहुत बड़े नुकसान की संभावनाएं हैं। हमले के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की कि हमले के बाद उन्हें अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव करना पड़ा ताकि ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके। लेकिन जब तक कुवैत बचाव की तैयारियां करता, आसमान में आग के उड़ते गोले लोगों को दहलाते रहे। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक जो है उसकी गूंजती रहीं और कुछ घंटों के लिए पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान इतना भड़का हुआ क्यों है? दरअसल ईरान का आरोप है कि पिछले 72 घंटों में अमेरिका ने बंदर अब्बास पर 2 बड़े हमले किए। ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके सामरिक ठिकानों और सैन्य ढांचों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसी के जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान की ताकतवर सैन्य यूनिट IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी जिम्मेदारी ली और साथ ही साथ जो है अमेरिका को सचेत भी किया कि अगर फिर से ऐसी कोई हिमाकत हुई तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि उनकी ओर से ये जो शुरुआत की गई है अब जल्दी थमेगी नहीं। यानी संकेत साफ है, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि अब पूरे गल्फ क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन का कहना है कि बंदर अब्बास पर हमला सेल्फ डिफेंस के तहत की गई कार्रवाई थी। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ईरान समर्थित गुट अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे और इसी खतरे को खत्म करने के लिए उन्हें हमला करना पड़ा। हालांकि इस बयान के साथ अमेरिका ने ना कोई ऐसा प्रूफ दिया, ना कोई तथ्य दिया जिससे साबित होता हो कि उसके खिलाफ ऐसा कोई जो है षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस बीच ट्रंप का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका किसी दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ईरान अपना हाई एनरिच्ड यूरेनियम खत्म करे और मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए, वरना उस पर प्रतिबंध भी जारी रहेंगे और कोई हरकत करने पर अमेरिकी जो है सेना उस पर हमला करने से भी नहीं चुकेगी। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ सकता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं और इजराइल, सऊदी अरब समेत कई देश सीधे इस जंग में कूद सकते हैं। यानी सवाल अब सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, सवाल पूरी दुनिया की स्थिरता का है। क्या मिडिल ईस्ट अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? क्या दुनिया एक और विनाशकारी संघर्ष देखने वाली है? और क्या सुपर पावर देशों की ये भिड़ंत वैश्विक संकट में तब्दील तो नहीं होगी?
चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला कर सही कदम उठाया? कहीं ये ईरान की बड़ी गलती तो नहीं? क्या ईरान को खामोशी से अमेरिका की शर्तें मान लेनी चाहिए या उसे तगड़ा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।